किसान आंदोलन 98वां दिन है। सरकार किसान विरोधी बिलों वापस नहीं लेने का निर्णय कर लिया है। किसान देश और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीनों कृषि बिल वापस होने तक आंदोलन चलाए रहने का संकल्पित हैं। दोनों अहंकार में डूबे हैं। सरकार इस टकराव से बचना चाहती है तो बिल वापस कर भंडारण नीति चालू रखे। किसान अपनी नई नीति तैयार कर ब्लॉक स्तर पर भंडारण शुरू करें। किसान अनाज उत्पादन के साथ व्यापार को भी शामिल करें। समाज, अर्थ, राजनीति समन्वय नेटवर्किंग लागू करें। सरकार और फांसीवाद का अंत होगा, लेकिन इस ओर नहीं बढ़ोगे, क्योंकि बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932 में प्रतिनिधित्व सिद्धांत रखा था। गांधी जी नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चले गए थे और अनशन पर बैठ गए थे। कहा कि जब तक हम अपने जीवित रहते हुए हिंदू को बांटेंगे नहीं, बंटने नहीं देंगे। बाबा साहब पर दबाव बनाकर आरक्षण नीति पर समझौता करवाया। अगर प्रतिनिधित्व लागू हो जाता तो आज राज सत्ता, न्यायालय, प्रशासन, मीडिया में प्रतिनिधित्व बनता, तो प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधित्व लागू हो गया होता। तो लोकतंत्र जज्बाती भीड़तंत्र का शिकार न होता। देश 562 राज्यों से के समन्वय से भारत देश निर्मित है, जिसे धर्मों, जातियों, समुदायों आदि प्रकार के लोगों का देश है। सभी का स्वतंत्रता, आस्था, सबको सभी कार्य करने का सक्षमता अनुसार अधिकार है। लेकिन अभी तक झूठ, शक्ति, बल से लोगों को स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित रखते आ रहे हैं, या इसलिए फांसीवादी शक्ति सेकुलरिज्म को जोड़कर जनशक्ति लेकर विकृत व्यवस्था लागू कर रही है, तथा सेकुलरिज्म शक्ति को लोगों ने फांसीवाद को जोड़कर अपना लोगों से विश्वास समाप्त कर चुके हैं। अखंड भारत और संविधान को सुरक्षित और मजबूत बनाना है तो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व और नेटवर्किंग का स्थान देकर आगे बढ़ो। अपना अहंकार तोड़ो, सामाजिक एकता बनाकर राजनीति बनाओ। आप लोग चिंतन करो, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ जुड़कर साझेदारी की सरकार बनाओ। उस समय पूर्व में नेताओं ने अपने अहंकार के कारण बाबा साहब की बात अनसुनी की थी, उसी का यह परिणाम मिल रहा है। और आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके जिस घातक परिणाम होते जा रहे हैं। दलितों के आरक्षण से शुरुआत हुई थी, उन्हें रिवर्ट किया गया। आज देश में तमाम घटनाएं की गई। नागरिकता के आधार पर मुसलमान या दलित को अलग थलग करने का बनाया गया माहौल, उस पर धरना पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह से अब किसानों पर जो ये बहुत बड़ा एक देश के साथ साजिश की जा रही है, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। आज पूरे देश के किसान ही नहीं, आम लोग भी उनसे जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब देश की स्थिति बड़ी खराब होने जा रही है। तो आज घटनाओं को शिकार बनाकर कमजोर बना रहे हैं। उन्हें अपने अधिकारों के लिए उग्र करो। अब जरूरत है कि आप इस देश के लोगों को जो प्राकृतिक संसाधन में हिस्सेदारी है तो उसको प्राप्त करने के लिए उन्हें उग्र करो, और इस देश में नेतृत्व ऐसा दो कि आप सरकार में आएंगे तो हम इस देश के हर व्यक्ति की हिस्सेदारी से शामिल करेंगे, उनको प्रतिनिधित्व में शामिल करेंगे, क्योंकि यह देश सबका है। कि आप अपना विश्वास बनाओ और
तभी आप हिस्सेदार बनकर इस देश के हर स्तर पर पदासीन होकर देश का संचालन में हिस्सेदारी बन जाएगी और अपने संघर्षों में सफल होंगे। और यह जो लोग हैं, जो विकृत सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, तो यह तो आपसे समझौता करके इस देश में देश के संचालन में हिस्सेदारी लेंगे या फिर पागलखाने या जेल या नश्ते नाबूद की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप लोग अपने आप में हर व्यक्ति की हिस्सेदारी का सवाल खड़ा करो और उसको देने का संकल्प करो। जिस दिन आप देने का संकल्प कर लोगे, जाति और धर्म को अलग रख दीजिए, क्योंकि आपने ही बाबा कांसीराम माननीय जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका था जाति के कारण। आज आप जो है अच्छा काम करने वाले या इस देश को अच्छा गति देने वाले, उनके सब विरोध में हो जाते हैं, जिस कारण से यह देश में एकता बनती है वो बिगड़ जाती है। आज पूरे देश में अगर एकता बने तो हम जाति और धर्म को अलग रख दें और जिसका नेतृत्व हो, जिसमें लोगों को विश्वास हो, उसके हम नेतृत्व में देश की सरकार बनाएं और सरकार का सही रूप से संचालन करें, तो यह देश आपके साथ होगा और इस देश में देश अखंड भारत बनेगा और अखंड भारत बनकर संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, सुरक्षित होगा। संविधान में जो छेड़छाड़ कर रहे हैं या संविधान होते हुए भी ये विकृत व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, क्योंकि ये जातिवाद को, भेदभाव को ये आगे रख रहे हैं, उसको मान्यता दे रहे हैं, तो इसलिए उसे हमें ख़त्म करना है। या देश सबका बने, या सबका भारत मजबूत भारत बने। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।